In front of you, a failure is sitting who knows nothing but knows how to fail. शुरुआत के कुछ वर्ड्स इंग्लिश में थे आपकी अटेंशन पाने के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये 21 साल का लौंडा हमें क्या ही बताएगा। यार मैं क्या ही बताऊंगा, एक बार को मेरी एज को छोड़ दो पीछे। 1 मिनट मेरे साथ रहो, समझो। अगर लग रहा है अच्छा कुछ बोल रहा है तो रहो, वरना छोड़ के जाओ। आप भी खुश, मैं भी खुश। आज बात करते हैं फेलियर पे। ये एक 7 लेटर का शब्द, इतना ही भारी शब्द है। दूसरों को लग रहा हो कि क्या ही चुतिया कर रहा है, लेकिन जिस पे बीतती है ना, उसका मन अंदर से इतना भारी हो जाता है उस फेज के लिए। तो आज अपन इस पे बात करते हैं। ठीक है। मैं तो बचपन से ही फेल होते रहा हूँ यार। भैया 10th में 96% लाया, 12th में 96% लाया, जेई एडवांस क्लियर किया। वहीं मैं आईसीएससी बोर्ड से होने के बावजूद भी 12th तक इंग्लिश बोलने ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद आईपी मैट लिखा, उसमें भी फेल। फेल होने का मतलब कि यार अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले। फिर उसके बाद शेयर मार्केट में हाथ डाला। आज 4 साल से शेयर मार्केट में हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। हाँ ये फैक्ट है, मैं खुश हूँ कि प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। पागल हूँ ना, इसलिए सन की हूँ। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं है। फिर उसके बाद कैट एग्जाम लिखा, उसमें भी कुछ 95.7 परसेंटाइल ही है। रिजल्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये किसी भी एक जनरल कैंडिडेट के लिए जो टीयर 1 कॉलेज टारगेट कर रहा है, उसके लिए फेलियर ही माना जाता है, जो फ्रेशर है। तो ये कहानी रही है मेरी आज तक, कि आपके सामने एक खुद ही बंदा फेलियर बैठा हुआ है। इसके पहले 4 यूट्यूब चैनल पहले भी बना चुका हूँ। कभी बीबी रिवाइंस जैसे, कभी शेयर मार्केट पे ये वो, उनमें भी कभी आज तक सफलता नहीं मिली। तो एक इतने ज्यादा फेलियर से भरा हुआ बंदा आज आपके सामने फेलियर पे बात करेगा। तो यार देख, ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या है। कल अचानक से मैं क्लास में बैठा हुआ था। आई एम शिलोंग में हूँ अभी। बताऊंगा कैसे, कभी और बात करेंगे इस बारे में कि आई एम शिलोंग कैसे पहुंचा इस परसेंटाइल पे। तो अपन क्लास में बैठे हुए थे। एक प्रोफेसर बोलते हैं, इट इज नॉट ए शेम टू फेल, बट इट इज अ शेम टू नॉट टू ट्राई। वो बात यार यहाँ पे जाके एकदम हिट हुई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि यार इस पे एक मन से बातें बोलते हैं इस चीज पे। अपन तो बोलने में है ही है ठीक ठाक, तो चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए अपन वीडियो बना रहे हैं। तो यार देख, जिस समय आप फेलियर से जूझ रहे होते ना, लेट से अभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और आप उसमें नहीं उतना आया आपका नंबर जो आप सोच रहे थे। तो जो आपका कुछ 1-2 महीने का पीरियड होगा ना, किसी के लिए 1-2 महीने का होता है, किसी के लिए साल का हो सकता है, या किसी के लिए 10 दिन का हो सकता है। तो वो जो पीरियड है ना, उसमें जो आप पे बीतती है, वही फेलियर है। उसके बाद के पीरियड शाइनिंग पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि वो 10 दिन आप ऐसे मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हो कि यार एकदम खत्म हो आप। एक तो आप अंदर से शेम फील करते हो कि यार आपके कॉन्फिडेंस पे जो हिट होता है ना, हिट, हाँ, तो जो आपके कॉन्फिडेंस पे हिट होता है ना, वो कहीं नहीं होता। आपकी जो विल पावर होती है वो खत्म हो जाती है। मेरे भाई को मैंने देखा हुआ है, इतना शानदार ब्रिलियंट माइंड, पढ़ाई में एटलीस्ट। भाई जब उसका पेपर नहीं निकला था ना यार, एक ऐसा आदमी जो 1 महीने पहले बात कर रहा है कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, वो सेम आदमी कह रहा है कि यार मेरे तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो कुछ करने योग्य ही नहीं रह गया, मेरे को कुछ नहीं आता है। भाई जब वो ऐसी बातें कर रहा था ना, तो उस समय पता चलता है भैया अंदर से टूट गया है, उसको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। यार फेलियर आपको मानसिक रूप से इतना पागल कर देता है ना उस समय के लिए, कि आप खत्म हो जाते हो। आप इस वीडियो पे क्लिक भी इसलिए किए हो क्योंकि आप कभी इस नए फेज से गुजरे होगे। सेम मेरे भाई के साथ भी था। तो वो 10 दिन में आप तो उस फेज से गुजर ही रहे हो, लेकिन फिर समाज समाज ही बहन करोड़ा कहता है, ओ तू फेल हो गया, तेरा नहीं निकला। मेरे को, मैंने जब कैट एग्जाम की तैयारी की थी ना, ऐसे कई लोग थे मेरे बैच में जो अपने केवल माता पिता के पैसों वजह पल रहे हैं, कुछ कभी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। वो भी आके सुना दिए कि बैंड के लौड़े तेरा कुछ हुआ मेहनत करने से, नहीं निकला ना कैट अच्छे से। तो जब ऐसे लोग भी आपको सुना देते हैं ना, और उस समय उनकी बातें भी लग जाती हैं आप पे क्योंकि आप इतने लो पे होते हो, वरना उनकी बातों को तो आप ऐसे ही छोड़ देते हो। तो वो एक फेज होता है फेलियर का। लेकिन क्या फेल होना अच्छी बात है? अरे बहुत ही अच्छी बात है। आप फेल क्यों हुए आपको पता है? क्योंकि आप दूसरों से अलग थे। कुछ लोगों ने वो चॉइस ही नहीं ली अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की और अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने की। तो वो कैसे ही फेल होंगे। अगर आप कोई बंदा आपको मिलता है जो कहता है मैं जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ, तो या तो वो गॉड गिफ्टेड है, या तो उस पर लक अच्छा है, या तो तीसरा कि कभी उसने कोई डिफिकल्ट चीज ट्राई ही नहीं की है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन के नीचे रहा है। तो आप फेल इसीलिए हुए हो क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो और आपने एक दूसरी चीज ट्राई की है मेरे दोस्त। फेलियर की तरह उसको मत लो, उसको एज ए लर्निंग लो। जितने भी आपको मैंने शुरुआत में फेलियर गिनाए थे कि मेरा जब आईपी मैट नहीं निकला या ये नहीं हुआ, उन सब से मेरे को लर्निंग आई। जब मेरा आईपी मैट नहीं निकला तो मेरे अंदर सिंपैथी जागी, एम्पैथी जागी
कि क्योंकि जब मेरे भैया का पेपर नहीं निकला था जेईई एडवांस, जब मैं छोटा था, तो मैंने भैया को खूब बोला था अनाप शनाप। लेकिन जब जिस दिन मेरा पेपर नहीं निकला था ना, उस दिन मेरे को पता चला कि एक पेपर जो लिखता है कैसी बीतती है उसकी दिमाग। तो उस दिन से थोड़ा सा दूसरों के प्रति, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आया। शेयर मार्केट में आज प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मेरी लर्निंग को इतना अच्छा डेवलप किया ना कि अब इकोनॉमिक्स की न्यूज़ में फाइनेंस की न्यूज़ से क्लब करके इम्पैक्ट समझता हूँ, जिससे आज मेरा आई एम शिलोंग का इंटरव्यू भी निकालने की कोशिश मदद की थी, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे से फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मेरे को शेयर मार्केट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, तो मैं भी थ्योरेटिकल आंसर देके आता ना, तो इतने कम परसेंटाइल में कैसे होता मेरा। लेकिन उसने मेरे को वहां पे मदद की, और फिर मेरे को इतनी छोटी एज में लॉस करना आ गया कि अब जब मैं 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, तो मैं इस चीज पे आराम से कॉशियसली हैंडल करूंगा जब मेरे पास बड़ा पैसा आ रहा होगा। ये एक लर्निंग आई। फिर जब कैट एग्जाम, अभी जो रिसेंट फेलियर था मेरा, जब कैट एग्जाम नहीं निकला था, वो कुछ फेज मतलब कम परसेंटाइल आया था, तो उस फेज ने मेरे को हम्बल बना दिया कि यार आप धूल के तिनके के सिवा कुछ नहीं हो। आपसे बड़े बड़े महानुभाव हैं इस दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी अहंकारी मत बनाओ, हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और मेहनत करते रहो। उस फेज ने ये सिखाया, ये तो मेरी लर्निंग्स थी। आप भी फेल हुए, आपने भी कुछ कुछ सीखा होगा ना, वो लर्निंग्स आपको अभी नहीं भी ध्यान देंगे, मतलब समझ में आएंगी। आपको अपना फेलियर से बहुत बड़ा लग रहा होगा कि यार ये तो कितनी बड़ी चीज है, लेकिन जब आप ओवर द टाइम 8-10 साल बाद उसको देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं इस चीज पे रो रहा था, मैं इतना चूतिया था। और जब वो लर्निंग को आप सोचोगे कि यार कितना ज्यादा सीखा मैंने, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि आप फेल नहीं हुए थे, आप एक ऐसे पाथ पे बढ़ रहे थे जिसपे कांटे थे, और वो कांटे आपको बहुत कुछ सिखा रहे थे। यार बोलता तो अच्छा हूँ, नहीं? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कई बार फेल हुआ, कई बार रिजेक्शन खाया। मेरे को आज भी याद है, जब मैं बनारस यानी कि वाराणसी से बैंगलोर गया था अपनी अंडरग्रेड के लिए, पहले 1-1.5 साल मेरी लैंग्वेज इतनी खराब थी ना, बनारस की प्रॉपर लैंग्वेज, इतनी लीचर लैंग्वेज थी कि भाई कमेंट्स आ जाते थे कि ये बंदा कैसा बिहारी बंदा है। लेकिन वहां से इम्प्रूव किया अपने आप को। आज जब इंग्लिश बोलता हूँ या आज जब कुछ बोलता हूँ, तो लोग सुनते हैं ध्यान से। तो इन शॉर्ट मैं वही बता रहा था कि यार रो मत, जो होगा अच्छा होगा। चलो, कोई भी अगर कुछ आता है तो बात करो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। चलो तब तक के लिए बाय।